मैं ब्रह्माजी भक्त पटना हाई कोर्ट एडवोकेट आप सभी लोगों के लिए एक कानून की विशेष श्रृंखला पे एक सूचना के अधिकार के तहत क्या क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए इस पे विशेष श्रृंखला लेकर आया हूँ। और इस पे आप ढेर सारी जानकारियाँ मैं आप लोगों के देने के लिए अपना यह वीडियो लेकर आया हूँ। मेरा अभिवादन स्वीकार करें और इसे सूचना के अधिकार के संबंध में विशेष जानकारी जानें। जैसे सूचना का अधिकार यह भारत सरकार द्वारा ये 12 मई 2005 को संसद में पारित किया गया और 15 जून 2005 को इसे राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया और 12 अक्टूबर 2005 को इसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। यह भारत के हर प्रत्येक नागरिक को सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को जानने का अधिकार देता है कि आप सरकार के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं या किए गए हैं या होने वाले हैं उसके संबंध में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसे सरकार के निर्णय को भी आप जान सकते हैं। इसे सूचना के अधिकार की एक बुनियादी अधिकार है जो राइट टू इंफॉर्मेशन अधिकार हम लोगों को मिला है और इसका सही उपयोग होना चाहिए। आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत से ऐसे सरकारी कार्य किए जा रहे हैं जिसे जनता के हित में नहीं अहित में हो रहे हैं। इससे जनता के पैसे को दुरुपयोग किया जा रहा है, तो जनता को इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसी संदर्भ में मैं आप सभी को बता रहा हूं कि सूचना के अधिकार के संबंध में आप किसी भी चीज़ के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सूचना के अधिकार का आवेदन आप दे सकते हैं। आवेदन आप जिस भी विभाग में आप देना चाहते हैं वहाँ पे सूचना पर जो भी पदाधिकारी हैं उसे आप आवेदन दें और उसे अपनी सूचना प्राप्त करें। आप जहाँ भी जिस हर विभाग में अलग अलग वे सूचना प्राप्त करने वाले सूचना देने वाले पदाधिकारी होते हैं, तो अलग अलग विभागों में अलग अलग पदाधिकारी को आप ये आरटीआई का आवेदन दें। आपको आवेदन देने के बाद आपको कोई सूचना नहीं मिलती है या अधूरी सूचना मिलती है या आप उससे संतुष्ट नहीं है, तो आप 30 दिनों के बाद जो भी सूचना मिलती है या नहीं मिलती है तो आप प्रथम अपील कर सकते हैं। और हर विभाग में यह अपीलीय पदाधिकारी प्रथम अपीलीय पदाधिकारी होता है। उसके पास आप अपील कर सकते हैं। यह जो है ये आवेदन करने के 60 दिनों के अंदर होना चाहिए। आप आवेदन जो दिए हैं उससे और जो आपका निर्णय दिया गया आवेदन के बाद या अधूरी सूचना दी गई उसके 30 दिनों के बाद या आवेदन की तारीख से 60 दिनों के अंतर्गत प्रथम अपील होना चाहिए। यह अपील के बावजूद प्रथम अपीलीय पदाधिकारी के पास आप अपना आवेदन देंगे तो पहले वाला आवेदन उसमें साथ में उसको अटैच करेंगे कि यह मैंने आवेदन दिया था, इसकी सूचना मुझे प्राप्त नहीं हुई या इसके संदर्भ में मुझे सूचना अधूरी दी गई, ऐसे आप उसमें वर्णित करके अपना प्रथम अपीलीय पदाधिकारी को देंगे। यह राज्य से संबंधित राज्य विभाग से संबंधित हो सकता है, केंद्र विभाग से संबंधित हो सकता है, केंद्र सरकार से संबंधित होता है। वैसे वैसे अलग अलग विभाग में अलग अलग अपीलीय पदाधिकारी होते हैं। इससे भी आपको सूचना नहीं मिलती है तो आप केंद्रीय सूचना आयोग को अपना आवेदन दे सकते हैं या जो भी है उसे द्वितीय अपील कहते हैं, द्वितीय अपील कर सकते हैं। वैसे राज्य सूचना आयोग जो है राज्य सूचना आयोग में भी अपनी ये आवेदन दे सकते हैं कि मुझे प्रथम अपीलीय पदाधिकारी द्वारा सही सूचना नहीं दी गई या सूचना नहीं दिया गया, तो आप राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग में अपना अपील कर सकते हैं। ये अपील जो है आपको यह समय सीमा निश्चित किया गया है
कि आपके 90 दिनों के अंतर्गत होना चाहिए। यह प्रथम अपील के निर्णय से यह 60 दिनों के अंतर्गत ही होना चाहिए, या प्रथम अपील के आवेदन के 90 दिनों के अंतर्गत होना चाहिए। ऐसे आप वहां भी अपील करते हैं, वहां भी आपको सूचना नहीं मिलती है, तो उसके लिए एक आपको स्मरण पत्र देना चाहिए राज्य सूचना आयोग या केंद्र सूचना आयोग को कि मुझे यह अमुक सूचना प्राप्ति हेतु मैंने आवेदन दिया था, इसके संदर्भ में कोई सूचना नहीं दी गई। तो आप राज्य सूचना आयोग और केंद्रीय सूचना आयोग जिस राज्य से संबंधित, राज्य सरकार से संबंधित अगर सूचना है तो राज्य सूचना आयोग में ये अपील करें, द्वितीय अपील। अगर केंद्र सरकार से संबंधित सूचना है तो केंद्रीय सूचना आयोग में अपील करें। इसे आप अपील का प्रावधान आप डाक द्वारा भी कर सकते हैं। यह जो है आप व्यक्तिगत रूप से भी कर सकते हैं। इसके लिए दोनों तरह के प्रावधान हैं। अब जो है आप ऑनलाइन भी आवेदन अपील के लिए कर सकते हैं। इसे अलग अलग वेबसाइट उसके हैं, राज्य सूचना आयोग के लिए अलग है, केंद्र सूचना आयोग के लिए अलग है। तो आप ऐसे आवेदन करेंगे। आवेदन के प्रथम अपील के बावजूद भी आपको सूचना नहीं मिलता है, द्वितीय अपील के बावजूद भी सूचना नहीं मिलता है, तो आप एक स्मरण पत्र ये राज्य सूचना आयोग को और केंद्र सूचना आयोग को दिलाएं। उसके बाद आपको सूचना नहीं मिलती है तो आप इसको राज्य सूचना आयोग के विरुद्ध हाई कोर्ट में जा सकते हैं और केंद्र सूचना आयोग के विरुद्ध आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ऐसे सूचना के अधिकार के तहत आपको सूचना मिलना आवश्यक है, यह अनिवार्य है। यह सूचना नहीं दी जाती है तो आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है। इस प्रकार इसी संदर्भ में मैं कल आप लोगों को वीडियो बताऊंगा कि आप जो इसके फॉर्म होते हैं उसे सूचना के आवेदन के संदर्भ में उसको कैसे फिलअप करें और किनके पास फिलअप करें। ऐसे पर डे इसे सूचना के अधिकार के तहत मैं इस श्रृंखला में आप लोगों को वीडियो देता रहूंगा। इसलिए जय हो ब्रह्मा जी चैनल पे आएं, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। और इसमें जो भी आप लोगों को अगला वीडियो चाहते हैं उसके लिए ये हमें मैसेज करें। जय हिंद।